to all of you, my dear students. It's class 8th, subject social science, geography. Today our topic is distribution of population. Distribution of population. My dear students, population, the way in which people are spread across the earth's surface, is known as pattern of population distribution. The way in which people are separated across the earth's surface is known as pattern of population distribution. यानी वो तरीका, वो अमल, वो तरीक़ेकार जिस तरीक़ेकार से पॉपुलेशन जो है सेपरेटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी मे कॉल इट एज ए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. हाँ माय स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस. आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है, तो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस. लैंड सर मोस्ट यानी 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज. हाँ आप यहाँ देखिए, ये देखिए लिव्स इन एशिया. ये जो कलर यहाँ पे दिया गया, देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज़ एशिया जो है ज़्यादा. यहाँ पे देखो ये जो रंग आप देखते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में है. इन यूरोप में देखो ये जो कलर यहाँ पे दिखाया गया है, ये यूरोप में है, बहुत कम पॉपुलेशन आपको नज़र आएगी यूरोप में. इसी तरह से ओशनिक एरिया जो है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन आपको नज़र आती है. हाँ ये है पॉपुलेशन, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज बिकॉज. हाँ क्यों है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम आगे देखते हैं. हाँ तो इसमें जो है पॉपुलेशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं. नाउ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया, यानी एक एरिया में, एक यूनिट एरिया में, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो लोग पॉपुलेशन जो है वहाँ पे रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी एवरेज पर स्क्वायर किलोमीटर. एवरेज इन द होल वर्ल्ड इज 51%, यानी 51 लोग जो हैं वो एक स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में 51% यानी 51 लोग जो है वो रहते हैं. इसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. हाँ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया, यानी नंबर ऑफ पीपल, लोग कितने रहते हैं किस में? अर्थ सरफेस में. एक यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इन द होल वर्ल्ड, तमाम वर्ल्ड में. एवरेज जो है 51% किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर मीनस राउंड एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर में 51 लोग जो है वो रहते हैं. ये एवरेज है वर्ल्ड पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है, एवरेज डेंसिटी है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, सबसे अहम चीज़ जो यह है, अब क्यों है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अब कौन से फैक्टर्स हैं वो जो फैक्टर्स जो है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं. इसमें बहुत सारे अहम चीज़ें हैं फैक्टर्स. नंबर 1 जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब हम पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखते हैं. जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है यानी टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, टोपोग्राफी ऑफ द कंटिनेंट. जो टोपोग्राफी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है एरिया का, वहाँ की लैंड कैसे है, क्या वो प्लेन लैंड है या प्लेटो है या कि हिली एरियाज है. टोपोग्राफी मैटर करता है इस पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बिकॉज यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज affected by many factors. Number 1 topography,
वहाँ टोपोग्राफी क्या होती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ जो है मिनरल्स कैसे है, वहाँ मिनरल्स है या नहीं है। अब टोपोग्राफी, जहाँ तक टोपोग्राफी का ताल्लुक है, जो प्लेन एरिया है, फॉर एग्जांपल गंगा जो एरिया है, गंगेटिक एरिया जिसको हम कहते हैं इन आवर कंट्री इन इंडिया, मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड, ये बिकॉज इट इज प्लेन एरिया। एंड नंबर सेकंड, द मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द सॉइल इज फर्टाइल, the minerals are present। नंबर फोर्थ जो है वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर भी है यहाँ पे अवेलेबल, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस एरिया इन द वर्ल्ड है। हाँ, टोपोग्राफी, तो क्लाइमेट कैसा है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन गुड होंगे, मॉडरेट कंडीशन होंगे, अच्छा माहौल होगा, या जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, जहाँ ज़्यादा सर्दी ना हो, वो एरिया जो है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होती है और वो पसंद करते हैं लोग वहाँ पे बैठना बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक कंडीशन। सॉइल, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ जो है ये जो इस एरिया में कहीं प्लेटोज नहीं है, कहीं हिली एरिया नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स ज़्यादा नहीं है जहाँ पे लोग ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉइल, सबसे अहम चीज़ सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, सॉइल का ह्यूमस जो है, इसका ह्यूमस कैसा है, इसकी जो मिनरल क्वांटिटी वो कैसी है, वहाँ पे ज़्यादा लोग आबाद रहना पसंद करते हैं। तो वाटर फैसिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी इन माउंटेन एरियाज, इन हाई अल्टीट्यूड एरिया जो है वहाँ पे जो है वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ प्लेटोज होते हैं, वहाँ ज़्यादा जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहाँ की सॉइल जो है वो काबिल काश्त नहीं होती है, और वहाँ इसी वजह से वहाँ पॉपुलेशन कम होती है। और जहाँ जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, क्लीन वाटर हो, जहाँ सॉइल अच्छी हो, जहाँ पे मिनरल्स भी मौजूद हो, वहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ज़िंदगी बसर करना। हाँ, these are the geographical factors। Number one, topography of the area, that are the area mountains or the plateau or plain, climatic condition, what is the temperature, what is the climatic condition, what is humidity in the area। हाँ, this matters। soil, fertility of the soil, minerals present in the soil। हाँ, water availability, fresh water availability, water for irrigation, water for horticulture, etc। minerals जो आम चीज़ है, mineral in the soil। now social factors, better housing, education, health facility, etc। जो social factor है, सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे है सोशल फैक्टर। सोसाइटी जो है कैसी है, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, गुड फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी, एंड जिसको हम कहते हैं वहाँ का जो है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, यानी पावर की फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो एरियाज हैं, दीज आर द सोशल फैक्टर्स। जहाँ पे गुड एरिया, गुड प्लान एरिया हो, जहाँ पे रोड फैसिलिटी हो, जहाँ पे हम क्या कहते हैं एजुकेशन, गुड एजुकेशन फैसिलिटी हो, जहाँ पे हेल्थ केयर हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, वहाँ पे लोग ज़्यादातर बैठना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, ज़िंदगी बसर करना पसंद करते हैं। दैट इज़ वाई दीज एरियाज बिकम पॉपुलस। वहाँ पे पॉपुलस, और वहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग बसते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ जो हमें पुणे जो हमारे इस कंट्री में है पुणे, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बैठना। और इकोनॉमिक फैक्टर जो है सबसे अहम जो है इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियल एरियाज जो है, बिग मार्केट एरियाज जो है, इकोनॉमिक हब्स, जो इंडस्ट्रियल एरियाज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है, जहाँ पे जो इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पे हम क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, बिग मार्केटिंग एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, इंडस्ट्रियल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगे तो वहाँ पे कुदरती ज़्यादा ही लोग जो है
वहाँ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं और वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है। दैट इज़ वाई वहाँ पे लोग ज़्यादा बैठना, ज़िंदगी बसर करना, दे वॉन्ट टू लिव इन दोज प्लेसेस वेयर देयर इज़ फैसिलिटी, वेयर देयर इज़ economy, where there is good social conditions, where there is health facility, education facility. These are the social number last one most important that is हमारे इस मुल्क में जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रीज भी है वहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद करें। तो कल्चरल जो है, कल्चरल फैक्टर सबसे अहम जो है, कल्चरल फैक्टर जिसको हम कहते हैं वर्शिप प्लेसेस, जहाँ पे होंगे ज़्यादातर वर्शिप प्लेसेस, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बैठना वर्शिप प्लेसेस के चारों ओर। क्यों? वहाँ भी जो है, एक तो इनका ये वर्शिप रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वर्शिप के हवाले से है, लोगों के फैथ होते हैं इसके ऊपर, तो और उसके साथ साथ वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ जाती है इससे। दैट इज़ वाई दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें क्या